नेक्स्ट आर्टिकल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आपको क्या करना है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला दिया हुआ वैसे आपकी किताब में निकालना नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद करना है, फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो आप जानते हैं अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दिया है भाई, आप अभी तक जो फॉर्मूला जानते हैं, ये ट्रायंगल सपोज के लिए क्या है, ए बी और सी है। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि किसी भी एक शीर्ष लंब डाल देते हैं, एक लंब खींच देते हैं किसी भी शीर्ष से, और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा गया शीर्ष लंब, 1/2 आधार गुणा गया शीर्ष लंब। ये जानते हैं आप लोग, ये 9th में आप लोगों को पढ़ाया होगा। लेकिन ये तब है जब आपके पास त्रिभुज की भुजाएं दी हों भाई, ठीक है ना। और आपने यहाँ से शीर्ष इधर से बैठे और आपने यहाँ से किसी भी एक शीर्ष से आप शीर्ष लंब डाल सकते हो, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देनी है, ये आधार हो जाएगा। जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा या मिनिमम होगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, निर्देशांकों की सहायता से, निर्देशांकों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सपोज के लिए हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। और ध्यान दो ये त्रिभुज हमारे पास है, कोई भी त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये, इसके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 है, इसके x2 और y2 हैं, और इसके x3 और y3। अगर किसी त्रिभुज के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो इसकी सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको न तो शीर्ष लंब दिया होगा ना आधार दिया होगा, ठीक है ना। इसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो यदि त्रिभुज के शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, और एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्रम से लेने हैं भाई, x1 y1, दूसरा निर्देशांक क्या है x2 और y2, तथा तीसरा निर्देशांक है x3 और y3 हो। तो अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1, दूसरा शीर्ष है x2 y2 और तीसरा शीर्ष है x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखो, 1/2 x1 y2 माइनस y3, 1/2 x1 y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y3 माइनस, और प्लस x3 y3 माइनस y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई। वन बाई टू पुस्तक से बाहर है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपके त्रिभुज का क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ लिख नहीं रहा है इसलिए, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का
फॉर्मूला, याद रहेगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको लास्ट आर्टिकल याद होगी, लास्ट चैप्टर अगर याद है आपको, एक जगह आया था कि 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करो। क्या निकालना है? आप दिखाइए कि ये कोलिनियर है या लीनियर पॉइंट्स हैं। तो आपने क्या किया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली थी और वो पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर दिखाया था। अब अगर कोई भी 3 बिंदु संरेख है भाई, ये बिंदु और ये बिंदु संरेख होते हैं, तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला भी, वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं फिर से दोबारा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, और ये कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष नंबर फर्स्ट, पहला बताऊं दूसरा बताऊं? पहला ही बता देता हूं, ठीक है। 2 3 बोलो। पहला शीर्ष है 2 और दूसरा -1 0, तीसरा 2 और -4। यह है, सही पढ़ना है, गलत मत बोलना, नहीं तो फिर सारा सवाल गया। अब हल में देखो आप, कितना आसान है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला, ये यूज करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो आप लिखोगे x1 बराबर 2, y1 बराबर, देखो पहला x1 y1, दूसरा x2 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू 0, x3 इज 2 एंड y3 विल बी -4। अब आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गया, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाओगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो 1 2 3 2 3, देखो 1 2 3 2 3 1 2 3 और 3 1 2, ये याद रखना है आपका। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 1/2। अब मान बोलो, x1 का मान 2, y2 माइनस y3, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान माइनस का क्या हो जाएगा, लिख दो सीधे, प्लस x2 का मान प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दो सीधे, y3 माइनस y1 -4 -3 प्लस x3 का मान 2, y1 माइनस y2, y1 का मान 0, और ये हो गया भाई 1/2। अब बोलो 2 4 जा 8, 2 4 जा -4 -3 जुड़ के -7 हो गया। अब -7 और -1 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हुआ, +7 प्लस और प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21/2। ध्यान रहे क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, वर्ग मात्रक में। ये तुम्हारा आंसर हो गया भाई। आसान है क्यों? इससे आसान कोई सवाल क्या होना है जिसमें कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है और सीधे आंसर निकालना है। नोट करो।